अगर आपका पार्टनर आपका मैसेज को सीन करके छोड़ देता है, आपका मैसेज देखकर छोड़ दिया, रिप्लाई ही नहीं दिया, तो क्या करें? और वो सिर्फ एक बार नहीं, इसी तरह मतलब करते रहता है और आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो क्या करें इस सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है। 2 रीज़न है, रीज़न और भी हो सकते हैं लेकिन मेन 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि वो आपको तड़पाना चाह रहा है, समझिए, ठीक है? आप उसके पीछे एकदम कुत्ता बन जाओ और एकदम भाई गिड़गिड़ाओ और उसको एकदम इनर प्लेज़र मिले, ठीक है? उसको मज़ा आएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे। कुछ लोग होते हैं जो मज़ा मतलब ऐसे ही मज़ा मारते हैं, ठीक है? सामने वाले को तड़पा के उसका मैसेज सीन करके बस एन्जॉय कर रहे हैं। ₹1 का फ़ायदा नहीं है उस इंसान को, लेकिन उसको जो मज़ा आ रहा है ना, अंदर से जो प्लेज़र मिलेगी, वो करोड़ों में भी उसका मूल्य है। आप समझ रहे हो? मतलब ऐसे कुछ ₹1 का सिक्का नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जो उसको खुशी मिलती है ना, ऐसे लोग ज़्यादातर नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक होते हैं, सीन करके छोड़ने वाले, ठीक है? और वो जिनको बहुत ऑप्शन भी होता है, बहुत लड़कियाँ हैं पूछने वाली, बहुत लड़के हैं पूछने वाले, तो वो सब भाई ज़्यादा करते हैं ये सब, सीन करके छोड़ दी, ठीक है? तो 2 रीज़न बता रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि वो आपको तड़पाना चाह रहा है, ठीक है? वो कंप्लीटली आपके लाइफ से जा नहीं रहा है, वो भले कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन वो मतलब वो आप मैसेज कर भी रहे हो तो उसको सीन करके छोड़ रहा है, ताकि आप और पगलाओ, मैसेज करो डेस्परेटली कि अरे तू क्या हो गया यार, बात तो करो यार, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, वही ऐसे कैसे, जैसे, समझ रहे हो? अब दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ, दूसरा रीज़न, वो कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा, वो कुछ इंटेंशनली, ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्रैटेजिकली वो कुछ मतलब आपका मैसेज को मतलब सोच कर छोड़ रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है? फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब वो कोई जानबूझ के आपका सीन नहीं कर रहा है, बस वो नेचुरली बस देख रहा है, छोड़ दे रहा है, ठीक है? कभी एक टाइम फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब वो केयर ही नहीं कर रहा है और आपको एक होप दे देता है, ठीक है? कि अरे यार सीन करके छोड़ दिया, एटलीस्ट मैसेज तो पढ़ा, मैंने इतना इमोशनली मैसेज इसको लिखा, ठीक है? 10 पैराग्राफ का लिखा, तो सीन करके छोड़ दिया, ये पढ़ा तो ज़रूर होगा, चलो कोई नहीं, मतलब मैं जो कहना चाहता था वो उसके दिमाग में तो कम से कम है, ये आपको वैसा लग रहा है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आपने जैसे 10 पैराग्राफ लिखा इमोशनली पूरा, यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो मिलके सॉर्ट आउट करते हैं ना, क्या हो गया यार, यार याद है मैं 3 साल पहले तुम्हें ऑलरेडी कह चुकी थी कि यार ऐसे मत छोड़ के जाना, लेकिन देखो आज वो दिन आ गया, ठीक है? जब तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, यार तुम अपने बात पे नहीं टिक पाए, यार आज भी मैं तुम्हारा वेट कर, आपको लग रहा है कि दिल निचोड़ के लिख रही हो, दिल निचोड़ के लिख रहे हो, लेकिन सामने वाला सीन करके छोड़ दिया, वो पढ़ा भी नहीं। यानी कि आपको कोई भी रीज़न हो, आपका मैसेज तो सीन करके छोड़ दिया ना। देखिए, 1-2 बार नाराज़गी में इंसान करे तो चलता है, होता है, सामने वाला थोड़ा भाव खा रहा है, वो चलता है। लेकिन महीनों से कर रहा है, ठीक है? और ब्रेकअप भी, काइंड ऑफ ब्रेकअप भी हो गया और आप फिर भी मैसेज उसको भाई लिखते जा रहे हो, ठीक है? और वो सीन करके छोड़ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। समझिए, मैं तुरंत नहीं बोलूँगा मूव ऑन कर जाओ या तुरंत ब्रेकअप समझ लो, मैं बोलूँगा 2 महीने कम से कम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके देखो। ये जो आप रिपीट पैटर्न में आप जो मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, कुछ लोग कॉल पे कॉल भी करते हैं, भाई ये बहुत बड़ा चुतियापा है। सही बोल रहा हूँ, ये मत करो, ठीक है? इतने भूखे मत रहो। समझिए, आप अपनी वैल्यू गिरा के भाई मैसेज, आप देखो होता क्या ना, जब आप मैसेज करते हो ना, ठीक है, दिल निचोड़ के, तो आप लोग क्या सोचते हो ना कि मैं ऐसा क्या बेस्ट लाइन लिख दूं जो ये पिघल जाएगा, ठीक है? और पूरी मेहनत से पूरा दिमाग लगा के आप कुछ लिखते हो, कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसा लाइन आप लोग लिखना चाहते हो उस समय, मतलब मैं हंस के मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ आप लोग का, लेकिन आ गया हंसी। तो मतलब आप लोग ना उस समय जब आपका पार्टनर सीन करके छोड़ता है, सीन करके छोड़ते जाता है, तो आप लोग क्या सोचते हो ना, ऐसा लाइन लिख दूं यार, क्या लिख दूं साला कि पिघल जाए। तो आप लोग क्या क्या लिखते हो? ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारी लाइफ है, जो डिसीजन लेना है तुम लो, लेकिन अभी ठीक है, ये एटीट्यूड आप ठीक दिखा रहे हो, लेकिन फिर अगले ही पल में, लेकिन यार एक बार तुम रिप्लाई दे दो यार, एक बार, घंटा घंटा दे दो यार रिप्लाई यार, मारो गांड पे लात उसको। समझ रहे हो, ये चुतियापा है। समझ रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दो यार, अपना लाइफ सेट करो। 25 साल के हो ना, सोचो 30 साल में कैसे लखपति बन के एकदम रिलैक्स करूं। 30 साल के हो ना, सोचो साला 33 साल में कैसे साला अमीर बन के रिलैक्स करूं। अब यहाँ बोलोगे मेरे पास पैसे तो खूब है, खूब है तो उसका अचार डाल रहे हो। आपके पास पैसे हो के भी आप किसी का पिछवाड़ा चाट रहे हो, तो आप क्या, कोई फायदा नहीं उन भाई, लखपति भी हो, करोड़पति भी हो ना, और आप किसी का साला 100 रुपए का पिछवाड़ा चाट रहे हो 100 रुपए का पिछवाड़ा चाट रहे हो ना भाई, कोई फायदा नहीं, ठीक है? आप वही साला, मतलब आपकी औकात ही वही है, ठीक है? 50 रुपए का पिछवाड़ा चाटने वाला, ठीक है? तो इसलिए अपने पार्टनर का 50 रुपए का पिछवाड़ा अपने 10 लाख रुपए के जीभ से चाटना बंद करो। समझ रहे हो, मतलब मैं इस वीडियो में 1-2 बार हंसा हूँ, आप लोग माइंड मत करना, ठीक है? आज थोड़ा मूड थोड़ा अच्छा है, ठीक है? तो भाई ये हटाओ यार, ठीक है? जिसको आना होगा वो आएगा। अब आप बोलोगे अरे हर वीडियो में यही बोलते हो, तो यही बात ही है भाई, हर वीडियो क्या सर बोलूंगा ही, जो बात है वो बात है। किसी को समझा बुझा के मैसेज सीन कर लो यार, तुम मैसेज नहीं देखते हो, मैसेज नहीं, अरे देखने का होगा देखा, उसके अंदर फील ही नहीं है, ठीक है? उसके अंदर साला वो आग ही नहीं है कि साला भाई इसका मैसेज देखना है, उसके अंदर वो चिंगारी जल ही नहीं रही है, बुझ चुकी है, तो क्या जबरदस्ती आप बोलवा रहे हो? आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, कुछ ऐसा करो जो आप अट्रैक्टिव लगो। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए अट्रैक्टिव लगो, आप खुद के लिए तो मेहनत करो,
कितने लोग हैं सोशल मीडिया भाई चलाते नहीं है, डीपी गायब कर देते हैं, दिखाते हैं कि मेरा पार्टनर मेरा मैसेज सीन करके छोड़ रहा है ना, तो मैं डीपी गायब कर देती हूँ। हाँ, तो उसको लगेगा यार कहाँ चली गई, घंटा इतना कोई छोटा लेवल पे होल्ड नहीं रहता है। किसी बात का डीपी गायब कर लेने से वो दया उसको आने लगेगा। समझिए, समझो भाई चुतियापा है यार। ठीक है, मैसेज 1-2 बार 3-4 बार चलो आपने कुछ बोल दिया, या आप लोग भी आप एक दिन पहले आप लोग की नोक-झोंक हुई थी, ठीक है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है वो सीन कर करके छोड़ेगा। तो ये तो भाई एक ऑब्वियस सी बात, ये पैटर्न सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो महीनों से ऐसे कर रहा है, ठीक है, कभी कभी ठंडा रिप्लाई दे दिया, हूँ बोलो कुछ काम है, अरे क्या हो गया, अरे मैं बिजी हूँ, ये हूँ, अब आपको अरे यार कम से कम बिजी हूँ तो रिप्लाई दे दिया, लिख तो दिया, अच्छा मतलब इतना छोटा स्तर आपका हो गया कि साला वो घोंचू, वो 50 रुपए का गांड साला आपको भाई एक हाय हेलो कर देगा तो उसमें आपका साला मजा आ जाएगा। सोचो कहाँ कितना गिर चुके हो आप। नो कॉन्टैक्ट रूल कीजिए 2 महीने का, ठीक है, 2-3 महीने का नो कॉन्टैक्ट रूल करो। और इसी सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल, प्लेन नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं, इसमें अपना सेल्फ ग्रो करो, कैरियर पे ध्यान दो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, लुक्स पे काम करो, जिम ज्वाइन करना है कर लो, ठीक है, थोड़ा मेल फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट में रखना रखो, फीमेल फ्रेंड भी कॉन्टैक्ट में रखना रखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा इश्कबाजी करो, मतलब फीमेल फ्रेंड मेल फ्रेंड थोड़ा कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, सामने वाले की फटेगी। कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाला ये सोच के बैठा रहता है और इस चक्कर में वो सीन कर करके छोड़ रहा है, क्योंकि आपको आपके बारे में उसने ये धारणा सेट किया है कि आपको कोई नहीं मिलेगा आपके जीवन में, ना एक लड़की है बात करने वाली, ना एक लड़का है बात करने वाला, आप समझो। और ये वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि पिछले कई साल कई महीनों से आप उसका 50 रुपए का पिछवाड़ा चाटते आए हो अपने 10 लाख के जीव से, समझ रहे हो। तो ये सब चाटना फाटना बंद कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दमदार इंसान बनो, ठीक है, दमदार। ये भूख मत रखो। आप लोग का दिनचर्या कैसे स्टार्ट होता है पता है, जैसे रात को मैसेज किए थे लंबा चौड़ा, उस वो देखी नहीं तो फिर सो गए, फिर सुबह उठते हो आपको संडास जाना चाहिए ना, है ना, टट्टी वट्टी करना चाहिए, साला उससे पहले अरे यार सीन नहीं की, फिर 4 इमोशनल वीडियोस देख रहे हो, टट्टी लगी है लेकिन फिर भी 4 इमोशनल वीडियो देख रहे हो यार, वो उफ, दोज मेमोरीज, उफ, अबे यार इतना मतलब मजा क्या, समझ रहे हो, दोज मेमोरी यार मोमोज खाते थे, हाँ उसके प्लेट का वो मेयोनीज में चाटता था, वो मेरे प्लेट की लाल चटनी तीखे वाली चाटती थी, ओ माय गॉड, फिर हम लोग ओयो में ठीक है। तो ये सब करना बंद करो, ठीक है, इंजॉय करो। अभी भाई 25 साल के हो, कब साला 90 साल में टपक जाओगे पता नहीं चलेगा, समझ लो। 90 साल भी आजकल जी नहीं रहे लोग, 70 में तो आदमी मरने लग रहा है। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं पर्सनली मतलब गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ, काउंसलिंग देता हूँ, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। पैसा उसा ये सब चीज़ में ना, अगर दिमाग सच में डिस्टर्ब है, पैसे उसे खर्च करने का मत सोचो, ठीक है। 300-400 कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई भाई आज के डेट में, ठीक है। अब यार पैसे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, भाई दिमाग जो आपका खराब हो रहा है, डेली आप कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसका कोई मोल भाव नहीं है। जो आप कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने हार्मोन्स के साथ खेल कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, इसका कोई महत्व नहीं है। जो आप 300-400 से कंपेयर कर रहे हो कि नहीं यार 300-400 बचाना है अपना, क्या काउंसलर के पास जाओ, समझिए, आइए बात कीजिए। इतने लोग मेरे से डेली बात करते रहते हैं, फायदा मिलता है उनको। हर चीज़ पार्टनर आना ही नहीं होता है भाई, खोपड़ी सही रहेगा ना, सॉरी खोपड़ा सही रहेगा ना, बस किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, चलिए बाय।